दोस्तों ये कहानी उस जांबाज की है जो 1971 के दौर में छुट्टी लेकर घर आया था, मगर जब 3 दिसंबर की तारीख आई तो सुबह सुबह ही फोन की घंटी खनखनाने लगी। जब घर में फोन उठाया गया तो एक भयानक आवाज में संदेश मिला कि मिस्टर शेखों, जहां भी हो जल्द से जल्द अपनी यूनिट में लौट आओ। रिप्लाई में वह जांबाज कुछ बोल पाता उससे पहले ही फोन कट गया था। असल में पंजाब का लुधियाना शहर था और यहीं पर भारत माता का सपूत निर्मलजीत सिंह शेखों अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। मगर यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं था और फिर घर का माहौल भी अचानक गमगीन हो गया। भारतीय जांबाज निर्मलजीत सिंह बिना समय गंवाए ही अपना सामान समेट लिया था और फिर रात में ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और फिर दूसरे दिन की शाम होने से पहले ही अपनी यूनिट श्रीनगर पहुंच गए थे। मगर जब यूनिट का नजारा देखा तो मिस्टर शेखों के हाथ पांव फूल गए थे। जहां पर नजर पड़ रही थी वहां का नजारा बड़ा ही भयानक था। हवाई पट्टी टूटी पड़ी थी, यूनिट का कैंप भी अस्त व्यस्त पड़ा था। शेखों को उनकी टीम ने बताया कि 3 दिसंबर से ही बॉर्डर पर हालात बड़े ही भयानक हो गए हैं। पड़ोसी पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया है। हमारी यूनिट पर कई बार बमबारी की गई। इसी दौरान हमारी हवाई पट्टी को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। ऐसी बातें सुनकर शेखों का खून खोलने लग गया था। अब बदला लेने की बारी थी और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह शेखों एक बार फिर पाकिस्तान के विमानों का इंतजार करने लगे। उधर पाकिस्तान अपने सेबर फाइटर प्लेन के साथ भारत पर हमले के लिए उड़ चुके थे। ये हमले अलग अलग तरह से भारत की 11 हवाई पट्टियों पर होने वाले थे। उनकी योजना यह थी कि सेबर विमान जम्मू कश्मीर से होते हुए श्रीनगर हवाई पट्टी पर हमला करके वापस लौट आएंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि भारत की धरती पर एक ऐसा जांबाज भी है जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही सेबर विमान भारत की धरती पर दाखिल हुए और फिर श्रीनगर की ओर आते हुए दिखाई दिए तो यहीं पर निर्मलजीत सिंह शेखों मौजूद थे और फिर उन्होंने पल भर में ही पूरे घटनाक्रम को जान लिया था। मगर उस समय तक राडार की व्यवस्था नहीं थी। तब ये बताना मुश्किल हो रहा था कि आखिर पाकिस्तान के कितने विमान भारत की धरती पर दाखिल हुए हैं। फिर भी एक अलार्म बजाकर पूरी आर्मी को अलर्ट कर दिया था ताकि पूरी पलटन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। श्रीनगर हवाई पट्टी पर केवल 2 फ्लाइंग ऑफिसर ही तैनात थे जो विमान से हमला कर सकते थे। उन्हीं में से एक थे निर्मलजीत सिंह शेखों और दूसरा उनका सीनियर घुम्मन। अब ये माजरा समझ में आ गया था कि पहले पाकिस्तान ने 2 विमान भेजे थे ताकि हवाई पट्टियों को तोड़ सके और जब मुश्किल आएगी तो कवर के लिए 4 विमान भी तैयार रखे थे। इस तरह कुल 6 फाइटर प्लेन पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसाए थे। मगर इनका सामना भारत का अकेला जांबाज ही कर रहा था। वैसे भी निर्मलजीत सिंह तो आर्मी परिवार से ही थे। उनके पिता से लेकर दादा तक ने आर्मी में लड़ाइयां लड़ी थी। मगर जिस विमान का पीछा कर रहे थे वह विमान काफी देर तक चकमा देता रहा। असल में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में एक लड़ाकू विमान के पायलट के तौर पर तैनात थे। जैसे ही 14 दिसंबर 1971 का दिन आया तो फिर पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने सेबर विमानों से श्रीनगर हवाई पट्टी पर अचानक हमला कर दिया था। सुरक्षा की कड़ी में वहां पर तैनात थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों। जैसे ही हमला हुआ शेखों ने अपना मोर्चा संभाल लिया था और अपने साथी घुमन को भी कमर कस लेने को कह दिया था। उस दिन सुबह से ही काफी धुंध और बर्फबारी हो रही थी। मगर जब 8:02 पर चेतावनी मिली कि दुश्मन आक्रमण पर है तो फिर यूनिट ने शेखों और घुमन को तुरंत ही मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया था। विमान में बैठने के बाद ही विमान को टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ से कोई कमांड नहीं आ रही थी और दुश्मन एकदम ऊपर था। तो फिर इन्होंने अपने आप ही उड़ान भर ली थी। इस समय तक पाकिस्तान के 2 जेट विमान ही नजर आ रहे थे मगर उन्हें पता नहीं था कि वे पूरी साजिश के साथ आए हुए थे। शेखों और घुमन ने भी कोई इंतजार नहीं किया था और फिर थोड़े ही पल में वे पाकिस्तानी सेबर जेट विमान के पास पहुंच गए थे। दोनों तरफ से फायर किए गए थे मगर पाकिस्तानी विमानों ने श्रीनगर की हवाई पट्टी को उड़ा दिया था
ताकि भारतीय विमान उस पट्टी पर लैंड ही नहीं हो पाए। असल में भारत उस समय दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था। एक तरफ पश्चिमी सरहद थी तो दूसरी तरफ बंगाल वाले इलाके में भी पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था। मगर जब निर्मलजीत ने दो पाकिस्तानी विमानों का सामना किया तो फिर उन्होंने रेडियो पर एक आखिरी संदेश भी भेजा था। संदेश में कहा था, मैं मुकाबले पर हूँ और मुझे मजा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के दो सेबर जेट है। मैं एक का पीछा कर रहा हूँ, दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इस तरह का संदेश सुनकर एक तरफ तो सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, मगर दूसरी तरफ उनके साथी सलामती की दुआएं कर रहे थे। आसमान में भयंकर घमासान चल रहा था। दोनों तरफ से निशाने लगाए जा रहे थे, लेकिन वो पल भी आ गया था जब निर्मलजीत का दूसरा निशाना भी सटीक लग गया था। इस तरह अकेले निर्मलजीत ने दो विमानों को वहीं धूल चटा दी थी। इस तरह एक अकेला भारतीय जांबाज दुश्मनों के आसमान में छक्के छुड़ा रहा था। ये दृश्य बड़ा ही भयानक मोड़ ले रहा था। वहां मौजूद आर्मी की सांसें थम सी गई थी। तभी उनके सीनियर अधिकारी ने उनसे रेडियो पर संपर्क साधा और खुद की सेफ्टी की बातें कही थी। मगर उस जांबाज ने उसका जवाब भी हंस कर दिया था, मैं रहूं ना रहूं, बस मेरा देश रहना चाहिए। अब तक निर्मलजीत पाकिस्तान के दो फाइटर प्लेन बर्बाद कर चुके थे, पर अभी तिरंगा लहराना बाकी था। जैसे ही निर्मलजीत वापस मुड़े तभी अचानक वे हक्के बक्के रह गए थे। असल में पाकिस्तान की तरफ से 4 फाइटर प्लेन उन्हीं की ओर आ रहे थे। अब निर्मलजीत पूरा माजरा समझ गए थे। पाकिस्तान ने पहले तो 2 फाइटर प्लेन को हवाई पट्टियों को उड़ाने के लिए भेजा था और कवर देने के लिए 4 विमान भी हम पर नजर रख रहे थे। तभी तो उन्होंने उन चारों विमानों को भी घेरने की योजना बनाई और अकेले ही उनसे भिड़ गए थे। मगर शेखों की रफ्तार हद से भी ज्यादा थी और वे एक समय दुश्मन के निशाने पर आ गए थे। पाकिस्तानी सेना को समझ आ गया था कि अगर इस जंग में उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें शेखों को खत्म करना होगा। शेखों बेखौफ होकर उनसे लोहा ले रहे थे। तभी उनका प्लेन हमले का शिकार हुआ और बड़गांव के पास क्रैश हो गया था। शेखों में अभी जान बाकी थी। वे अपने विमान से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे ताकि कुछ और दुश्मनों को मारा जा सके। अफसोस वे जिंदगी से जीत नहीं पाए थे और फिर वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। निर्मलजीत सिंह का परिवार उनके घर लौटने की उम्मीद कर रहा था। घर तो लौट गए थे मगर तिरंगे में लिपटकर। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने वाले भारतीय वायुसेना के जांबाज अफसर निर्मलजीत सिंह शेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले में जब प्लेन क्रैश हुआ तब वे श्रीनगर एयरबेस को बचाने में लगे थे और उस दौरान ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शहीद हो गए थे। मरणोपरांत 28 साल के शहीद निर्मलजीत सिंह शेखों को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके परिवार ने यह परमवीर चक्र स्वीकार किया था। दोस्तों, अब तक 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं और उनमें से एयरफोर्स को केवल और केवल एक ही मिला है और वह भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों को। दोस्तों, इस जांबाज के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूनिक डिस्कवरी टीम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह के बलिदान को नमन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।